Welcome to Physics class 11th, chapter 4, motion in plane, and topic for today's discussions is projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th और कंपटीशन के हिसाब से। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते रहते हैं और ये 2D मोशन का एक मेन एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टाइल किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट करना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इसकी डेफिनेशन क्या है सबसे पहले वही देखते हैं। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट under the effect of gravity in a plane is called projectile motion। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। 2D मोशन है ये, और ये हमेशा एक प्लेन में ही सरवाइव करेगा, और वैसे भी प्लेन में ही 2D मोशन होता है। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ट्रेजेक्ट्री। एक टर्म है ट्रेजेक्ट्री। तो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, और ये हमेशा पैराबोलिक पाथ ट्रेस करता है। ये अभी हम प्रूफ करेंगे। So the path of projectile is called trajectory। अब प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, तो इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए। तो अब हम आते हैं इसके बाद कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के कंपोनेंट हम कितने पार्ट में हम यहाँ पे तोड़ सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, तो दो कंपोनेंट होंगे इसके। ये दो एक्सिस में काम करेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसमें एक्सेलरेशन 0 रहता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन होता है हमेशा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और सेकंड जो कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। ये 2D मोशन है, तो इसका दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो है ये हमेशा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसमें हमेशा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेशन क्या होगा? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। तो जब अपवर्ड मोशन होगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे -g होगी, और जब डाउनवर्ड मोशन होगा तो ए की वैल्यू यहाँ पे +g होगी। तो दैट इज दो टाइप के कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ हमेशा वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। वर्टिकल कंपोनेंट में वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, वेलोसिटी मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। यहाँ पे ग्रेविटी वर्क करेगी, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। अब इसके बाद जो हमारे पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, द प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। या फिर इसके दो पार्ट हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो हम प्रोजेक्टाइल को दो टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। पहला, प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल से फेंका जाए, या फिर प्रोजेक्टाइल को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग भेज दिया जाए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पहले हम देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट प्रोजेक्टेड along the horizontal surface, और इसी से हम प्रूफ करते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस। और इसी का जो क्वेश्चन बनता है, दैट इज प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो इसका सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। डायग्राम बेसिक क्वेश्चन है, ये डेरिवेशन एग्जाम में आ जाता है, बहुत बार आ चुका है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमने किसी अलोंग से, किसी सत से किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रू आउट किया है, तो वो अल्टीमेटली आएगा तो अर्थ पे ही, थोड़ा देर हो सकता है आगे जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से अर्थ पे ही आएगा। तो इसमें हमने हमारी कोशिश थी, हमने इसको सारा का सारा मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल दिया,
मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो यू एक्स इक्वल टू यू थी, तो हमने यहां लिख लिया यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू है, और हमने वाई वेलोसिटी में हमने कोई यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दी थी, मतलब यू वाई यहाँ पे कितना है, 0 है। एक और चीज, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो ए एक्स इक्वल टू 0, लेकिन ए वाई यहाँ पे प्लस जी होगा क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। अब इसके दोनों कंपोनेंट चेक करते हैं। पहला कंपोनेंट है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को मिला के हम एक रिलेशन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ही इक्वेशन को बार बार यूज करें यहाँ पे, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम एक्स एक्सिस में भी लेंगे और वाई एक्सिस में भी लेंगे, और हम इसके थ्रू इसको आगे आप प्रूफ करेंगे। सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने लिया, तो अलोंग द एक्स एक्सिस है यहाँ पे, तो अलोंग द एक्स एक्सिस में एस इक्वल टू हम एक्स ले लेंगे, u इक्वल टू या यू एक्स इक्वल टू यू हो गया, और ए एक्स इक्वल टू 0 है। सो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यू एक्स की वैल्यू u है तो यहाँ यू टी रख दिया, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी स्क्वायर। तो 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x इक्वल टू यू टी, और यहां से हमने निकाला t की वैल्यू, सो t इज इक्वल टू आ गया हमारे पास x अपॉन यू। ये हमारा फर्स्ट इनपुट मिला हमें। हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन देखा, दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, s इक्वल टू x क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस ले रहे हैं हम, x एक्सिस ले रहे हैं, ये y एक्सिस है, और u x इक्वल टू यू, a x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स की वैल्यू u है, ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो x इक्वल टू यू टी या t इक्वल टू एक्स अपॉन यू आ गया। अब इसका हम सेकंड कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन, फिर से हम वो इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम फिर से लगा रहे हैं। तो हमारे पास अब यहां पे u y एक्सिस में हम इसको लेना है अलोंग y एक्सिस, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यू वाई इक्वल टू तो 0 है, इनिशियली हमारे कोई इंटेंशन नहीं था y एक्सिस में ले जाने का, और ए वाई की वैल्यू डाउनवर्ड आ रहा तो प्लस g है, तो और y इक्वल टू y एक्सिस में ही है, सो y इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो y इक्वल टू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें हम t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू हमारे पास थी x अपॉन यू, सो ये आ गया y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, या फिर y इक्वल टू जी कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, u कॉन्स्टेंट है, और जो वेरिएबल है वो एक्स स्क्वायर। सो हम इसको y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर टू 4ay, ये सारे पैराबोला के इक्वेशन है। तो जैसे हम y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसके बाद हम तुरंत लिख सकते हैं हेंस, इसके बाद हम तुरंत लिख सकते हैं हेंस the path of projectile is parabolic। तो ये अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं।